नाज़रीन, सियासत में इस वक्त हलचल जारी है क्योंकि सेनेट के इंतखाबात बुध को होने जा रहे हैं और इस हवाले से तकरीबन तमाम ही जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने MQM से भी रब्ता किया है और MQM से भी कहा है कि उनको 2 सीटें मिल जाएंगी अगर वो हिमायत का यकीन दिलाएं, लेकिन MQM अभी सोच विचार में मसरूफ़ है कि वो करने क्या जा रही है। इसके अलावा हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत तो सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी भी तरह सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के जरिए हो जाएं। इस हवाले से उन्होंने सदारती रेफरेंस भी जारी किया हुआ है जिसकी जो राय है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो कल यानी पीर को सुनाई जाएगी। अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या राय सुनाती है, ये तो कल ही मालूम होगा क्योंकि बाकी के जो तमाम फरीकैन हैं यानी इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF उनकी जानिब से तो कहा गया है कि ओपन बैलेट से समात नहीं, ओपन बैलेट से इंतखाबात नहीं होनी चाहिए बल्कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होने चाहिए। लगारी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट अपनी राय सुनाएगी। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अभी शेख रशीद साहब भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम मिनो उस पर अमल करेंगे। क्या लग रहा है आपको, आपका तज्जिया क्या कहता है, कल क्या फैसला होने जा रहा है? पहली बात तो यह है कि राय देगी। राय का मतलब यह है कि ऑर्डर नहीं होगा। ये दो सूरतें हैं, सुप्रीम कोर्ट या ऑर्डर जारी करता है या फिर राय देता है। अच्छा, ये राय हो गई तो क्या राय बाइंडिंग होगी किसी भी फरीक पर, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे चुका है। अगर ये फैसला आता है, ऑर्डर आता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट आइन में कोई अमेंडमेंट कर सकती है या आइन के अंदर कोई सरेमू जो है उसके अंदर कोई तब्दीली या तरमीम कर सकती है। तो आइन के अंदर जो चीज़ें तय हैं वो आइन के अंदर तय हैं, उनके बारे में राय दी जा सकती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब आगे लेकिन डिपेंड तो इलेक्शन कमीशन की राय के ऊपर ही करता है ना। इस वक्त जो भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ही इलेक्शन हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ गया है। इलेक्शन कराने उसने इलेक्शन कमीशन ने कराने, और इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते हैं और कवानीन जो हैं वो उनका दायरा कार मुतय्यन करते हैं। ये दायरा कार मुतय्यन है और बड़ापन था इलेक्शन कमीशन का कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए और जाकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। एक इदारा दूसरे इदारे को इस तरह में राय देने के लिए समन नहीं कर सकता। कोई अगर इल्ज़ाम है, कोई बात है, तो फिर उसको बुलाया जा सकता है। तो ये एक राय है, कानूनी राय है। मेरा ख्याल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ना कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइंस में रख सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट आइन को जो है ना उसको वायलेट किया जा सकता है, ना उसको एब्रोगेट किया जा सकता है, ना उसको अबाइंस में रखा जा सकता है, ना उस पर अमल दरामद को रोका जा सकता है। ऐसा कोई अमल नहीं किया जा सकता है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा कार का बहुत अच्छी तरह से इल्म है और बाकी यह है कि देखते हैं कि कल क्या होता है। बिल्कुल, कल क्या होता है ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से सेनेट इंतखाबात के हवाले से तमाम जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। जरदारी साहब भी इस्लामाबाद चले गए। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी ने MQM से मुलाकात की, MQM ने अभी तक कोई फैसला किया नहीं है। क्या लग रहा है आपको, MQM 2 सीटों के लिए क्या अपनी इत्तेहादी जमात PTI को नाराज़ करेगी? मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना चाहिए खुद MQM को भी। MQM तो एक तो ये है कि क्या ये MQM का आखिरी मौका है, आखिरी इलेक्शन है, उसके बाद इसने इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्योंकि PTI एक स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई है। PTI ने MQM से ज़्यादा सीटें ली। MQM की कॉन्स्टिट्यूंसी को पीपल्स पार्टी ने पिछले 35 साल में उसकी कोई सीट नहीं हासिल की थी। उनकी सीटें PTI ने हासिल की हैं और PTI इन सीटों को रिटेन करने की कोशिश करेगी। क्या MQM ये चाहेगी कि इन तमाम सीटों को PTI रिटेन करे और मज़ीद सीटें उनकी हासिल करे? ये उसका फैसला है, उसने खुद करना है। ये MQM का ही मामला है। क्या MQM PTI की इत्तेहादी बनकर अपनी जिन 14 सीटों को लूज़ किया है और जिन 22 सीटें कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की और 14 सीटें कौमी असम्बली की लूज़ की हैं, क्या वो ये चाहेगी कि आइंदा भी यही सूरत हाल रहे? तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसने खुद फैसला करना है। सही, लेकिन लगाई साहब लग ये ऐसा रहा है कि जैसे पाकिस्तान इंसाफ की जो सिंध के जो अरकान असम्बली हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं क़यादत से। फैसल वावडा के मामले पे, सैफुल्लाह अब्बड़ू साहब के मामले पे नाराज़ हैं और आज एक अहम इजलास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में करने जा रही है। चीज़ें सारी खुलकर सामने आ रही हैं ना, जो उनके ओहदेदार हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं ना, और उनको तो बहुत सी चीज़ों पर एतराज़ है। वो कहते हैं एक फैसल वाडा पर नहीं है एतराज़,
पीटीआई के जिन लोगों ने मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ इमरान खान का साथ दिया और वो जो है पिछले 22-24 साल से 24 साल से उनका साथ देते आ रहे थे, तो अब वो लोग खुद देख रहे हैं कि उनके पर किस तरह के काम हो रहे हैं। यानी फिरदौस शमीम नकवी के हटने के बाद जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे तो इनको लेकर आए, जो इलेक्शन से चंद दिन पहले इनके साथ पीटीआई के साथ आकर शामिल हुए थे जनाब अली मादर शेख साहब, तो इस पर भी उनकी रिजर्वेशन थी इनकान की कि भाई आप किसी सीनियर आदमी को, जो पार्टी का पुराना आदमी है, उसको बनाते। खैर, इन बातों के अलावा भी जो सैफुल्लाह भुट्टो हैं, ये कहाँ से आए थे, इनको टिकट कहाँ से कैसे मिल गया था? और लोग पूछते हैं भाई, यहाँ से वज़ीर आला के साथ मुलाकात नहीं की थी वज़ीर आज़म ने, बल्कि वो चले गए थे लाड़काना सैफुल्लाह भुट्टो की दावत पर। तो और यहाँ पर भी अरकान जो थे पीटीआई के, वो इंतज़ार करते रह गए, लीडर्स और उनके ओहदेदार इंतजार करते रह गए, उनसे नहीं मिले थे, वो सैफुल्लाह भुट्टो से जाकर मिले थे। तो अब लोग पूछते हैं कि भाई सैफुल्लाह भुट्टो कहाँ से नाज़िर हुए हैं, कौन सी चीज़ें हैं? एक, और फैसल वाडा के लिए आपने पूरी पार्टी को स्टेक पर लगा दिया। फैसल वाडा की वो कहते हैं बड़ी कुर्बानियाँ, भाई कोई 2-4 कुर्बानियाँ हमारे भी इल्म में होती तो अच्छा होता कि क्या उनकी कुर्बानियाँ हैं, किन वजह से जो है पीटीआई के ओल्ड गार्ड्स जो हैं उनको नजरअंदाज। अच्छा, इस पर मैंने आपसे और भी बात करनी है क्योंकि हफीज शेख साहब के बारे में नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ये कहते हैं हफीज शेख साहब ने मईशत के लिए बड़ा काम किया है, इसलिए वो जरूर उनको जितवाना जरूर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।